अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई जानदाद खान। आज का हमारा अमेज़ॉन क्लासेस का दूसरा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले डायरी पेन उठा के और अपने साथ ये जितना भी टॉपिक्स मैं बयान कर देता हूँ, ज़ुबानी भी और स्क्रीन के ज़रिए से, तो आप ये नोट करें अपने डायरी में। देखिए, इसमें कुछ टॉपिक्स है, उस पे हम बात करते हैं। नंबर 1 सोर्सिंग पे बात करते हैं, इसमें भी टॉपिक्स है। दूसरा है प्रोडक्ट लिस्टिंग टाइप्स, इसमें भी टाइप्स है। मी टू लिस्टिंग, FBA और FBM। आज का अहम टॉपिक FBA और FBM पे बात करते हैं। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग और एडवर्टाइजमेंट पे बात करते हैं। ये अपने साथ नोट करें। मैं अपनी स्क्रीन के ज़रिए आप सब दोस्तों को ये प्रूफ के साथ बता देता हूँ और अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे अकाउंट पे ले जाता हूँ और उसको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बआसानी से समझ आ जाइए। तो लेट्स को हम जाते हैं स्क्रीन की तरफ। बराए करम अपनी पेन डायरी उठा के और ये टॉपिक्स नोट करें। थैंक यू सो मच। हम जाते हैं स्क्रीन की तरफ। आइए, मैं आ गया अपनी स्क्रीन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले सोर्सिंग है। सोर्सिंग्स का मतलब क्या है? एक प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, सोर्सिंग का मतलब ये है कि हमें ब्रांड चीज़ लेना है तो सप्लायर को कांटेक्ट करना है। 1000 में, 100 में, 10 में, 20 में, जितनी भी मतलब उन सप्लायरों में से आपने एक ने जिससे चीज़ लेना है, बाय करना है, तो सप्लायर को कांटेक्ट करना है। ठीक है, लेबलिंग पेयर चेक करना है, फॉरवर्ड चेक करना है। ठीक है, उसके जो डिटेल्स है वो हमें फॉरवर्ड करना है, लेबलिंग करना है। ठीक है, इसके ये तरतीब है। बाद में इनका टॉपिक दूसरा देखो, प्रोडक्ट लिस्टिंग टाइप्स। देखिए, मी टू लिस्टिंग और न्यू लिस्टिंग। सोर्सिंग के बाद एक होता है मी टू लिस्टिंग, जो डायरेक्टली हमें पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन, लिंक्स, हर चीज़ डायरेक्टली मी टू लिस्टिंग सप्लायर से डायरेक्टली मिल जाता है। उसका लिंक, नंबर, हर चीज़ जो है, मतलब शनाख्ती कार्ड जिस तरह नंबर होता है ना, इस तरह उसका भी नंबर होता है। कॉपी करके अपने स्टोर में डाल के डायरेक्टली आपको डिटेल मिल जाएगा। वो चीज़ बाय करके सब डिटेल आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद होता है न्यू लिस्टिंग। तो न्यू लिस्टिंग का मतलब है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से हमें कुछ सेल करना चाहते हैं तो सेल हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए न्यू लिस्टिंग, या दुनिया भर से आप एक प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए न्यू लिस्टिंग का मतलब यह है उसका साफ तस्वीर खिंचवाना है, साफ डिस्क्रिप्शन देना है, लिंक देना है, लेबलिंग, बॉक्सिंग, हर चीज़ जो है उसने साफ देना है। ठीक है, ताकि वो सेल हो जाए, अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, इसको न्यू लिस्टिंग कहता है। देखिए, जब पहले मैंने कहा कि सप्लायर को कांटेक्ट करना, डायरेक्टली लिंक कॉपी करना, तो उसके लिए अगर अमेज़ॉन आपसे अप्रूवल मांगेगा, देखिए मी टू लिस्टिंग में है ब्रांड अप्रूवल, रीसेलर सर्टिफिकेट। दोबारा हम सेलर करना चाहते तो उसके लिए सर्टिफिकेट, हर चीज़ सप्लायर से लेकर अमेज़ॉन को देना है, फिर ऐड करना है। ठीक है, डायरेक्टली ब्रांड हंटिंग, ये सब कुछ जो है उसमें आता है। ठीक है, इसके बाद मी टू लिस्टिंग में 2 टाइप्स है। 2 टाइप्स, ये गौर से सुने। शिप फ्रॉम अमेज़ॉन अदर, जब ये आता है, ये पहला वाला जुमला, शिप फ्रॉम अमेज़ॉन अदर, जब ये आता है तो इसका मतलब ये है कि ये अमेज़ॉन अपने वेयर हाउस से सेल करता है ये प्रोडक्ट। ठीक है, अपने वेयर हाउस से सेल करता है। तो आइए मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, फ़र्ज़ करें मैंने एक प्रोडक्ट चुन लिया है। देखिए, इसमें लिखा है न्यू एंड यूज्ड 8। देखिए, ये 8 है। ठीक है, आप गौर से देखिए, ये 8 लिखा हुआ है। मतलब इसका ये है कि ये जो है ये और भी 8 लोग सेल करता है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो सारे के सारी डिटेल निकल आएगा। ठीक है, बाहर निकलेगा। इसके बाद देखिए, मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। देखिए, ये प्रोडक्ट है, ये जो है 25 लोग सेल करता है। ठीक है, 25 लोग और भी सेल करता है। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो वो शिप फ्रॉम अमेज़ॉन है, देखिए इधर लिखा है शिप फ्रॉम amazon.com। ठीक है, ये अमेज़ॉन सेल करता है अपने वेयर हाउस से। सोल्ड बाय अमेज़ॉन, ये भी अमेज़ॉन सोल्ड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन अपने वेयर हाउस से ये सेल करता है। इसमें दूसरा वाला है, देखिए अमेज़ॉन, देखिए शिप फ्रॉम अमेज़ॉन, ये अमेज़ॉन से। ठीक है, दूसरा है सोल्ड बाय अमेज़ॉन वेयर हाउस, देखिए लिखा हुआ है, ये स्टोर का नाम लिखा हुआ है, जो भी है अमेज़ॉन वेयर हाउस लिखा है। तीसरा जो है, तीसरा लिखा हुआ है, देखिए आप amazon.com है, 18 सोल्ड लिखा है, मतलब ये स्टोर का नाम है।
ये सप्लायर खुद सेल करता है, ठीक है। दूसरा वाला ये था, ठीक है। इसके बाद देखिए सोल्ड बाय अमेजोन ब्रांड स्टोर। देखिए सोल्ड जब आता है, जो पहले मैंने बताया शिप फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाय अमेजोन, ये भी अमेजोन से होता है। और ब्रांड जो है वो स्टोर होते हैं, मतलब अपने नाम से स्टोर बनाना, या इनसो के 718 824 वेयर हाउस, ये सब जो है ये ब्रांड स्टोर आता है। एक होते हैं शिप फ्रॉम अमेजोन, डायरेक्टली वेयर हाउस से मिलता है अमेजोन से, और सोल्ड बाय अमेजोन ब्रांड स्टोर से मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम आता है चौथा टॉपिक, ये बहुत अहम टॉपिक है, FBA एंड FBM, फुलफिलमेंट बाय मार्जिन अमेजोन, फुलफिल्ड बाय मार्जिन, ठीक है। आपने ये गौर से सुना है इस टॉपिक को, शिप फ्रॉम अमेजोन। देखिए FBA जो होता है वो अमेजोन वेयर हाउस से होता है, जैसा कि पाकिस्तान में इनके वेयर हाउस नहीं है, पाकिस्तान के इनके डिलीवरी का गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वगैरह चीज़ें नहीं है, तो इसके लिए हमें FBA करना पड़ेगा, ठीक है। FBA का मतलब ये है हम चाइना से चीज़ मंगवा के शिप करके अमेजोन के वेयर हाउस में रख देता है, जब ऑर्डर आता है फिर हमें सेल करना है, और जब सेल हो जाए तो फिर हमें क्या मिलता है, हमें प्रॉफिट मिलता है। फ़र्ज़ करें एक हमने चीज़ सेल किया, अमेजोन ने पैक किया, लेबलिंग किया, हर चीज़ किया, उसका टैक्स कटवा के कस्टमर को भिजवाया, और कस्टमर ने कहा कि ये टूटा हुआ है, या मेरे पसंद नहीं है, ये ख़राब है, ये वगैरह, तो उसको अमेजोन बाकी दोबारा रिप्लेसमेंट में दे आ जाएगा, ठीक है। और शिप फ्रॉम अदर FBM जो होता है ये खुद होता है, अपने घर में स्टोर बनाना, अपने दुकान में चीज़ें रखना, अपने गाड़ी में सामान रखना, अपने शॉप में जो भी है अपने साथ वो चीज़ें रखना। जिसका ऑर्डर आता है तो आप लेबलिंग करके, बॉक्सिंग करके अमेजोन वेयर हाउस को सेंड करके, और फिर वो सेंड करता है अपने कस्टमर को। जो भी इन चीज़ में मसला आया या वो चीज़ कस्टमर को नहीं मिला तो वो डायरेक्टली आपको देखा जाएगा, मतलब उसका मामला आप खुद सॉल्व करोगे। जिस तरह ना मिले वो रिटर्न पेमेंट दिया जाएगा, आपसे कटवाएगा अमेजोन, अगर मिले भी हो तो कुछ सिस्टम बना के दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट है, देखिए इसके बाद है न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग। जो न्यू प्रोडक्ट आते हैं उसके लिए कस्टमाइजेशन इन प्रोडक्ट, उसके लिए सारी डिटेल्स बना के प्रोडक्ट्स को देना है, ठीक है। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, अपने एडवर्टाइजमेंट करना, इस पे मुख्तलिफ टैक्सेस आते हैं, बाद में हम इंशाल्लाह ये मार्केट ये पेंजन जो है हम बता देंगे, ठीक है। तो आज का ये क्लास था, ये टॉपिक था, और आपने गौर से सुन के और कंप्लीट करके अपने डायरी में नोट करके, और इंशाल्लाह जो मसला है मुझे कमेंट्स में बता के, ताकि वो मैं आपका मसला क्लियर कर दूँ। थैंक यू।